सतगुरु। संसार में हम राम का नाम लेने के लिए आए हैं। कितना इस धन को इकट्ठा करें, कितना ना करें, ये तो एक अलग ही कहानी है। सभी चाहते हैं धन इकट्ठा करें, लेकिन कौन सा धन? संसार का धन। संसार का धन कहाँ तक साथ जाएगा, इसका तो कोई अंदाज नहीं लगाता। बस इतना ही है, धन जोड़ लिया, मकान बना लिए, गाड़ी खरीद ली, अपने ऐश आराम के साधन खरीद लिए, लेकिन ये नहीं पता अब जिस दिन हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे यह धन नहीं साथ जाएगा। वह धन साथ जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है, जो रूहानी सत्संग से मिलता है, रूहानियत में आके मिलता है, फ़कीरों के आदेश अनुसार भजन करके मिलता है। यहाँ तो चलम चल की बारी है, यहाँ कोई सदा नहीं रहता। जब आदमी आखिरी सांस तोड़ देता है तो उस वक्त ना ही कोई घर, परिवार और रिश्तेदार उसका साथ देता, बल्कि वह इकला ही चला जाता है। कोई सामान, कोई भी घर की धन दौलत, गाड़ी घोड़े कुछ साथ नहीं जाता। तो कहते हैं गुरुजी, देखो भाई, संसार से जब चलते हैं तो उसका नाश्वर शरीर है, और नाश्वर शरीर के साथ इस संसार में क्या क्या हो ये भी समझाते हैं। जब हम किसी नाश्वर शरीर को शमशानों तक लेकर जाते हैं तो उस वक्त का कवि वर्णन करता है। कहते हैं, नाती गोती भाती सब चलो मेरी बारात में, नाती गोती भाती सब चलो मेरी बारात में, शमशानों तक रही हो तुम सब मेरे साथ में, शमशानों तक रही हो तुम सब मेरे साथ में। गुरुजी समझावे, महाभारत का समय था, बहुत भयंकर युद्ध हो रहा था। यही पता नहीं था कौन महारथी मरने वाला है और कितनी सेना मरने वाली है। तो उस समय का जिक्र करते हुए कहें, गुरुजी समझावे, अब वहाँ बहुत सेना थी, सब कुछ साधन था, लेकिन आखिरी समय में ना ही सेना ने साथ दिया, ना ही किसी साधन ने साथ दिया। सुनो गुरुजी क्या कहे, कुरुक्षेत्र के मैदान में घमासान युद्ध हो रहा, कुरुक्षेत्र के मैदान में घमासान युद्ध हो रहा, कृष्ण अर्जुन निकले दूर चक्रव्यूह का ऐलान हो रहा, कृष्ण अर्जुन निकले दूर चक्रव्यूह का ऐलान हो रहा, कौरवों ने रच दिया चक्रव्यूह, गुरु द्रोण थे साथ में, कौरवों ने रच दिया चक्रव्यूह, गुरु द्रोण थे साथ में, नाती गोती भाती सब चलो मेरी बारात में, नाती गोती भाती सब चलो मेरी बारात में, शमशानों तक रहियो तुम सब मेरे साथ में, शमशानों तक रहियो तुम सब मेरे साथ में। तो कहते हैं कि जिस चक्रव्यूह को अर्जुन के सिवाय कोई नहीं तोड़ सकता था, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उसकी रचना कर दी, इसलिए कि इसे कोई नहीं तोड़ेगा और युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाएगा, युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन गुरु द्रोण को ये नहीं ज्ञान था कि अभिमन्यु इसे तोड़ सकता है, लेकिन उसे पूरा ज्ञान नहीं। तो गुरुजी कैसे समझावे,
कौन तोड़े चक्रव्यूह को आपस में विचारन लगे। कौन तोड़े चक्रव्यूह को आपस में विचारन लगे। अर्जुन नहीं साथ में आपस में घबरावन लगे। अर्जुन नहीं साथ में आपस में घबरावन लगे। धीर बंधी अभिमन्यु ने ताऊ चाचा साथ में। धीर बंधी अभिमन्यु ने ताऊ चाचा साथ में। नाती गोती भाती सब चलो मेरी बारात में। नाती गोती भाती सब चलो मेरी बारात में। शमशान तक रहियो तुम सब मेरे साथ में। शमशान तक रहियो तुम सब मेरे साथ में। तो कहते हैं कि अभिमन्यु ने बताया ताऊ जी, चक्रव्यूह की 6 डोडी तो मैं तोड़ने जानता हूँ, लेकिन 7वीं डोडी नहीं जानता। हम सब मिलकर 7वीं डोडी तोड़ देंगे। इस पर सभी की सहमति होगी और अभिमन्यु को युधिष्ठिर ने चक्रव्यूह तोड़ने के लिए आदेश दे दिया। चक्रव्यूह तोड़ने के लिए युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और बहुत से सैनिक महारथी उसकी सहायता के लिए साथ साथ चले। पहली डोडी अभिमन्यु ने तोड़ दी। अभिमन्यु दूसरी डोडी पर पहुंच गया, लेकिन युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और सभी सेना उस डोडी से आगे नहीं बढ़ पाई, सब वहीं रुक गए। इकला अभिमन्यु ही आगे बढ़ पाया। कहते हैं बाण चले अभिमन्यु के, कौरव सेना रुक ना पाई सामने। बाण चले अभिमन्यु के, कौरव सेना रुक ना पाई सामने। 6 डोडी तोड़ दी, 7 महारथी खड़े पाए सामने। 6 डोडी तोड़ दी, 7 महारथी खड़े पाए सामने। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव ना रहे कोई साथ में। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव ना रहे कोई साथ में। नाती गुती भाती सब चलो मेरी बारात में। नाती गुती भाती सब चलो मेरी बारात में। शमशान तक रहियो तुम सब मेरे साथ में। शमशान तक रहियो तुम सब मेरे साथ में। महाभारत युद्ध एक धर्म युद्ध था। वहाँ अधर्म के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन उसमें घोर अधर्म हुआ। महारथी अभिमन्यु को 7वीं डोडी पे 7 महारथियों ने घेर के मार दिया, और उस वक्त मारा जबकि उसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। वह धराशायी होकर जमीन पर गिर गया। गुरु जी समझावे 7वीं डोडी पर 7 महारथियों ने घेर लिया। 7वीं डोडी पर 7 महारथियों ने घेर लिया। निहता अभिमन्यु धरती पर मार के गिर दिया। निहता अभिमन्यु धरती पर मार के गिर दिया। मरते समय अत्याचार हुआ, बाण रहे ना हाथ में। मरते समय अत्याचार हुआ, बाण रहे ना हाथ में। नाती गोती भाती सब चलो मेरी बारात में। नाती गोती भाती सब चलो मेरी बारात में। शमशान तक रहियो तुम सब मेरे साथ में। वीर अभिमन्यु की चक्रव्यूह की ये गाथा हमेशा चलती रहेगी। और इसके साथ साथ धर्म युद्ध में अधर्म हुआ, यह गुरु द्रोण की निंदा, कर्ण की निंदा कभी नहीं भूली जा सकती। गुरु जी समझाते हैं वीर अभिमन्यु की चक्रव्यूह गाथा हमेशा गाई जाएगी। वीर अभिमन्यु की चक्रव्यूह गाथा हमेशा गाई जाएगी।
धर्म युद्ध में अधर्म हुआ, निंदा हमेशा होती रहेगी। धर्म युद्ध में अधर्म हुआ, निंदा हमेशा होती रहेगी। मस्ताना जी सतगुरु कहे, मस्ताना जी सतगुरु कहे, हुई आखिरी सलामी सब रहे साथ में। मस्ताना जी सतगुरु कहे, हुई आखिरी सलामी सब रहे साथ में। नाती गुती भाती सब चलो मेरी बारात में। नाती गुती भाती सब चलो मेरी बारात में। शमशानों तक रहियो तुम सब मेरे साथ में। शमशानों तक रहियो तुम सब मेरे साथ में। जय सतगुरु।